तो ये बहुत एक कॉमन रीज़न है बिगनर्स का कि वो समझ ही नहीं पाते कि डिज़ाइन बनाना कैसे और उसे कैसे क्रिएट करना है और कैसे अट्रैक्टिव बनाना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैना मेहंदी। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और न्यू वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ अलग टॉपिक पे बात करेंगे। आज कुछ प्रैक्टिस नहीं करेंगे पर एक टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत बिगनर्स है, जो थोड़े परेशान से रहते हैं कि हमारी डिज़ाइन अट्रैक्टिव क्यों नहीं दिखाई देती, या उसमें क्या कमियां होती है कि एकदम फ्लैट दिखाई देती है अट्रैक्टिव, या फिर कुछ उठाव नहीं लगता है। तो ये बहुत एक कॉमन रीज़न है बिगनर्स का कि वो समझ ही नहीं पाते कि डिज़ाइन बनाना कैसे और उसे कैसे क्रिएट करना है और कैसे अट्रैक्टिव बनाना है, वो नहीं समझ आती। तो ये बिगनर्स का ये होता ही है, हमारे साथ में भी ये हुआ था। पर धीरे धीरे जब प्रैक्टिस में आते हैं हम, फिर जब डिज़ाइन देखते हैं दूसरे आर्टिस्ट की, फिर उससे कुछ सीखते हैं, फिर तब जाके हम परफेक्ट बनते हैं। तो ये एक टॉपिक पे मैं आज बात करूँगी और आपको बताऊँगी कि ये मिस्टेक होती क्यों है और इसे कैसे दूर करना है। मतलब ये जो मिस्टेक्स आपसे होती है कि आपकी डिज़ाइन एकदम फ्लैट नज़र आती है, कुछ उठाव नज़र नहीं आता, तो आपको ऐसे क्या करना है कि आपकी डिज़ाइन अट्रैक्टिव दिखे और वो उठावदार दिखे, खूबसूरत दिखे। तो मैंने कुछ डिज़ाइंस ऐसे निकाल के रखे जो बहुत बिगनर्स ऐसे टाइप के लगाते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो डिज़ाइन जो मैंने एक निकाल के रखे हैं। आप खुद भी देख सकते हो, आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा कि ऊपर से लेके नीचे तक एक ही डिज़ाइन समझ में आती है। इसमें कुछ उठाव नहीं है, कुछ कॉम्बिनेशंस नहीं है। मतलब बोलने का मोटिव यही है कि अगर फीलिंग और जो स्ट्रक्चर हम कुछ शेप बना रहे हैं, अगर वो और उसका लेंथ और थिकनेस सेम हो तो ये डिज़ाइन फ्लैट ही नज़र आएगी, इसमें कुछ उठाव नहीं नज़र आएगा। बॉर्डरिंग नहीं होती है, जहाँ बॉर्डरिंग की कमी होती है या सेपरेशन की कमी होती है तो ऐसी डिज़ाइंस दिखाई देती हैं। मतलब कुछ स्ट्रक्चर हमने बनाई थी, यहाँ जैसे पेजली बनी है पर वो कुछ उठाव के उठ के नहीं दिख रही। हम दूर से इसे देखें तो एक ऊपर से लेके नीचे तक एक ही डिज़ाइन दिख रही है, कुछ अलग नहीं दिख रहा है, कुछ उठाव नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसका फीलिंग और इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम साइज में है। मतलब अगर पेजली में बॉर्डरिंग होती डार्क तो वो उठ के दिखती, समझ रहे हो। तो ये कमियां होती है बनाने में कि आप लोग क्या करते हो कि बॉर्डरिंग की कमी होती है, उसमें थिकनेस की कमी होती है और फिलिंग जो होती है वो उतनी ही ब्रॉड होती है जितना मेन मोटिव से वो छोटी होनी चाहिए। जैसे ये फिलिंग जो यहाँ की गई ये और छोटी होनी चाहिए थी, तब जाके ये पेजली उठ के दिखती। यहाँ बॉर्डरिंग की कमी है, थिक बॉर्डरिंग की, बॉर्डर तो है पर थिक नहीं है। जिस तरीके से ये सिर्फ एक लाइन आपको थिक दिख रही है, बाकी सब कॉमनली एक जैसे साइज के दिख रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये होती है कमियाँ जिससे मेहंदी उठ के नहीं दिखती। जैसे ये फ्लावर्स तो बनाया है थिक, पर उसके साथ में ये जो फ्लावर्स है, ये जो भी फिलिंग की गई है वो भी एक ही डायरेक्शन में की गई है और एक ही थिकनेस में की गई है, उतनी ही बोल्ड है जितने मेन मोटिव। इसके कंपैरिजन में ये छोटा होना चाहिए था, ये फीलिंग छोटी होनी चाहिए थी, तो ये फुल उठ के दिखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स है जो बिगनर्स करते हैं कि वो थिकनेस करते ही नहीं है। मतलब एक फ्लैट डिज़ाइन बन जाती है जो उनको समझ में नहीं आती, और ये हर कोई इशू से हैंडल होता ही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप सीखते सीखते ही सीखोगे, मिस्टेक करते ही इंसान परफेक्ट बनेगा। तो आप चिंता ना करें, पर इसका ध्यान रखिए कि आपको जो फीलिंग करनी है वो थोड़ी सी पतली और बारीक करनी है ताकि मेन मोटिव उठ के दिखे। तो ऐसे बहुत सारे डिज़ाइंस हैं जहाँ एक इवन लगता है, एक समानता लगती है, कुछ अट्रैक्टिव नहीं लगता है, इसमें मोटिव्स की कमी होती है। जैसे आप देख सकते हो सारी डिज़ाइन ऐसी ही है, एकदम फ्लैट। कलर आने के बाद में भी ये इसी तरीके से दिखती है, एकदम रेडिश, कुछ उठाव नहीं दिखता, मोटिव भी नहीं होते और उसके अंदर बॉर्डरिंग की, डार्क चीज़ों की कमी होती। जैसे आप ये डिज़ाइन को उस डिज़ाइन से कंपेयर करें तो आपको समझ आएगा कि मैं किस तरीके से बोलना चाहती हूँ। ये डिज़ाइन आप परफेक्ट लग रही है, यहाँ बोल्डनेस भी है, बॉर्डरिंग की गई है, तो ये चीज़ें अट्रैक्टिव लगती है।
तो आपको ऐसे डिज़ाइंस में कुछ ऐसे एलिमेंट को इस्तेमाल करना है जिससे डिज़ाइन उठ के दिखे। जैसे अभी कटवर्क है जो बहुत ही ट्रेंड में है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो आपकी मेहंदी को इन्हांस करने के लिए। बोल्ड चेक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, या अगर आप कुछ नहीं भी बना सकते हो तो फ्लावर भी अगर आप बना रहे हो तो इसकी थिक बॉर्डरिंग करनी चाहिए, तब जाके मेहंदी अट्रैक्टिव दिखाई देंगी। यहाँ आप देख सकते हो कि फ्लावर्स के आजू बाजू में एकदम डार्क बॉर्डरिंग की गई जिससे वो उठ के दिख रहा है। ये कहीं भी इसके फिलिंग के पास में मिल नहीं रहा है, ये इससे उठ कर दिख रहा है। तो आपको यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप जब फिलिंग करें तो ये इतनी ही पतली और बारीक करें, या फिर अगर आपसे स्टार्टिंग है, आपसे नहीं हो पा रहा है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको थिक बॉर्डर बनानी होंगी। जैसे कटवर्क के साइड में भी आप बॉर्डरिंग देख सकते हो, ये पेजली, ये पिकॉक के पास में भी आपको थिक बॉर्डर दिखाई दे रही है। तो ये समझ में आ रहा है कि ये फ्लावर्स है, ये पिकॉक है, यहाँ फ्लावर्स है, यहाँ लीफ है, यहाँ चेक्स है, एक एक चीज़ इन्हांस होती हुई दिखाई देती है। तो बस यही एक चीज़ है कि आपको कॉम्बिनेशन करते आना चाहिए डार्क और लाइट का, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में है। मेहंदी इसी से अट्रैक्टिव लगती है। ये पहले का फैशन है जहाँ एक तरीके की डिज़ाइन बनती थी बस अरेबिक और उसमें फिलिंग वगैरह ये सब, पर अब थोड़ा हाई लेवल आ चुका है मेहंदी में भी। आप इसका इस्तेमाल कीजिए तो आपकी मेहंदी भी इतनी ही खूबसूरत दिखेगी और आपको बहुत कम एलिमेंट में ही बन जाएगी। ऐसे भी नहीं आपको बहुत कुछ सीखना है, बहुत वेरिएशंस करना है। बस फिलिंग की एक ही डिज़ाइन कॉमन जो आपको सबको पता है, स्विल है, ये ऐसे कुछ बारीक चेक्स है, ये इस तरीके के फिलिंग डिज़ाइन है, बस यही होता है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता। बस इसका कॉम्बिनेशन आपको करते आना चाहिए। अगर फ्लावर है तो उसके साइड में आपको फिलिंग थोड़ी सी पतली और बारीक जो नॉर्मल आती है फिलिंग वही करनी है। उसके बाद में थोड़े दूरी पर ही आपको कुछ मेन स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे यहाँ पेजली बनी हुई है, पिकॉक बने और कटवर्क का एक बेल है, तो आपको इस तरीके से कॉम्बिनेशन करना है, तब जाके आपका ये जो मिस्टेक है वो क्लियर हो सकता है। आप यहाँ भी देख सकते हो एक बॉर्डर भी की गई है, तो यहाँ थिकनेस में की गई, तो अब समझ आ रही है कि ये बॉर्डर है, यहाँ स्विल का एक फिलिंग है, फिर ये लोटस उठ के दिख रहा है, उसमें कहीं छुप नहीं जा रहा है। आप कंपेयर कीजिए इन सब डिज़ाइन से कि ये डिज़ाइन एकदम फ्लैट दिखती है। ये बिगनर्स हमेशा ये गलती करते हैं कि ये बॉर्डरिंग की कमी होती है कहीं पे, कहीं चेक्स में बोल्डनेस नहीं होती। अगर यहाँ फ्लावर्स भी बने हैं तो ये इतने छोटे बने कि वो फिलिंग में मिक्स हो जाए। आप ध्यान से देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि फ्लावर की साइज़ छोटी, अगर इसकी बॉर्डरिंग डार्क होती तो ये उठ के दिखते हैं। तो ये मिस्टेक्स हैं, अगर इस पर प्रैक्टिस की जाए तो ये मिस्टेक हट सकती है और इस तरीके से खूबसूरत डिज़ाइन आप भी ट्राई कर सकते हो। तो आप इस तरीके से कुछ आर्टिस्ट की डिज़ाइन रीड करो, उसे बारीकी से देखो, कंपेयर करो, फिर सीखो, आपको ये समझ आ जाएगा। यहाँ भी आप देख सकते हो फ्लावर्स है जो थिक में है, चेक्स है वो भी थिक है, बाकी उसके कंपैरिजन में आपको ये फिलिंग बारीक ही दिखाई देंगी। ये दोनों की थिकनेस अलग अलग है, छोटी बड़ी है, ये बारीक है एकदम पतला किया गया और ये बोल्ड किया गया, तब तो ये उठ के दिख रहा है। एक तरीके से नहीं है, बस एक ही थिकनेस में आपको कोन नहीं चलाना है, कहीं बारीक भी चलाना है, कहीं मोटा भी चलाना है। अब यहाँ भी देख सकते हो चेक्स बहुत जंबल नहीं समझ में आ रहा है आपको, फ्लावर्स और यहाँ भी चेक्स, यहाँ भी चेक्स, और ये इस तरीके से अगर आप बनाते हो तो ये अट्रैक्टिव नहीं दिखेंगे। अगर इस तरीके से चेक्स के साथ में अगर फ्लावर्स का कॉम्बिनेशन कर भी रहे तो इस थिक में कीजिए कि वो अट्रैक्टिव दिखे, चेक्स भी अपनी जगह पे दिखे, बोल्डनेस की जगह पे अपना फ्लावर्स भी दिखे। तो ये कॉम्बिनेशन जो गाइस है ना वो आपको सीखना है। जब बनाते हुए आपके माइंड में ये चीज़ें होनी चाहिए, ना कि अगर आप देख के भी बना रहे हो तो भी आपको यही ध्यान रखना है कि कहाँ बोल्ड करना है, कहाँ थिन करना है। बॉर्डर के लिए भी आप देख सकते हो यहाँ बॉर्डरिंग लाइन भी एकदम थिक की गई है और उसका डेकोरेटिव आइटम भी थिक है। फिर बीच में आपको चेक्स जो लाइट हैं, फिर फ्लावर्स हैं। तो आपकी नज़र जब पड़ती है मेहंदी पे तो आपको ये दोनों में समझ में आता है कि यहाँ फ्लावर्स भी है, यहाँ चेक्स भी है। तो ये कॉम्बिनेशन होनी चाहिए एक मेहंदी में, तभी जाके आपको एक अट्रैक्टिव मेहंदी लगेगी। चेक्स के साथ में आप देख सकते हो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स अपनी जगह पे दिखाई दे रहे हैं, चेक्स अपनी अपनी जगह पे दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक समानता है, एक कॉम्बिनेशन है, तब जाके ये मेहंदी इतनी खूबसूरत लगती है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस एक सिंपल से एक चेक्स है और फ्लावर्स है, उसको ही रिपीटेटिव किया गया ऊपर नीचे, बस वो सुंदर लग रही है। कलर आने के बाद में भी वो इतनी ही प्यारी लगती है। आप कलर आने के बाद भी देख सकते हो इसका कलर लाइट है और इसका कलर डार्क है, तो कलर आने के बाद भी कॉम्बिनेशन दिखाता है। तो आप इस तरीके से ध्यान रखिए कि बॉर्डरिंग हमेशा डार्क हो, फ्लावर्स के
कोई भी मोटिव आप पेजली बनाओ, कैरी बनाओ, कुछ भी लीफ बनाओ, उसका बॉर्डरिंग इतना ही थिक होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू फिलिंग डिज़ाइन का जो कोन है आपका पतला होना चाहिए और इसका बॉर्डरिंग डार्क होनी चाहिए। तो कलर आने के बाद भी वो इसी तरीके से डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन आपको दिखाएगा। एक सामान्यता से मेहंदी बनती तो वो कुछ इस तरीके से दिखती है, फुल रेड, आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अगर दूर से आप देखोगे तो कुछ नहीं समझ में। अगर इस टाइप की मेहंदी जो कटवर्क से रिलेटेड हो, या इस तरीके से कॉम्बिनेशन, कहीं फिलिंग है कहीं लाइट है, तो ये दूर से भी, और ये भी ध्यान रखिए कि फ़ोटोज़ में भी बहुत सुंदर लगती है। आपकी फ़ोटोग्राफी जो ब्राइडल करवाते हैं, वीडियो शूटिंग होती है, उसमें भी मेहंदी का डिज़ाइन इतना खूबसूरत दिखता है ये कॉम्बिनेशन रखते हुए। अगर आप इस तरीके से फ्लैट कोई एक ही डायरेक्शन में बनाते जा रहे हो, एक ही थिकनेस में बनाते जा रहे हो, तो ये कलर आने के बाद में इतना अट्रैक्टिव नहीं लगती, सिर्फ वो रेड दिखाई देती, एक कलर दिखाई देता है दूर से और कुछ नज़र नहीं आता। तो आपको आपकी मेहंदी में इन्हांस चाहिए, कुछ अट्रैक्टिव चाहिए, कुछ अच्छी डिज़ाइन आपको बनाना है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप पहले एक काम कीजिए, जो भी आपके फेमस, जो भी फेवरेट आर्टिस्ट है उसके कुछ डिज़ाइंस निकालिए जो बहुत ही सिंपल हो, फिर उसे कॉपी कीजिए। वो किस तरीके से करते हैं उस तरीके पर ध्यान दीजिए। जैसे बॉर्डरिंग करनी है, फिर उसकी और बॉर्डरिंग करके उसे कंप्लीट करना है, फिर फिलिंग कितनी लाइट करना है, कितनी डार्क अट्रैक्टिव बनाना है, ये आपको पहले जजमेंट सीखना होगा, तब जाके आपकी मेहंदी ब्यूटीफुल लगेंगी, खूबसूरत लगेंगी। कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। जब से इंट्रोडक्शन हुआ है कटवर्क का, तो ये मेहंदी और भी सिंपल हो गई है कि क्योंकि वो इतना खूबसूरत होता है कि वो एक पैच भी बनाने के साथ में ही मेहंदी कंप्लीट लुक करती है। इसमें और कुछ बनानी, इसमें आप देख सकते हो ना पेजली है ना पिकॉक है, कुछ भी नहीं है, पर वो फिर भी अच्छी लग रही है क्योंकि उसमें कटवर्क का इस्तेमाल किया गया है। और थिकनेस है और थोड़ी सी बोल्डनेस भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट सेम है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि आप कॉम्बिनेशन सही करें, चेक्स भी इस्तेमाल करें, फिर फ्लावर्स भी बना रहे हैं तो इसकी आउटलाइन डार्क रखें, कटवर्क का यूज़ करें और जो फिलिंग है वो बारीक रखें। तो आपकी मेहंदी धीरे धीरे और खूबसूरत बनती जाएंगी। आपका जो एक मिस्टेक है वो क्लियर हो जाएगी। आप यहाँ भी देख सकते हो, अभी जो गर्ल्स फ्लावर जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है वो भी थिक में ही है, जिस तरीके से कटवर्क और रिवर्स डिज़ाइन जिसे आप कहते हो। अगर आप कटवर्क नहीं भी यूज़ करना चाहते हो, तो फ्लावर्स भी बना रहे हो, तो आपको इस तरीके से बोल्ड बनाने हैं ताकि वो फिलिंग के साथ में मैच ना करें। देख सकते हो आप, फिलिंग अलग दिख रही है और चेक्स भी बारीक है, यहाँ की फिलिंग भी बारीक है और ये फ्लावर्स उस पे उठ के दिख रहे हैं, मतलब वो कहीं भी जंबल नहीं कर रहे। अगर ऊपर से लेके नीचे तक भी आप देख रहे हो तो आपको पूरी रीड कर सकते हैं, हाँ यहाँ फ्लावर्स है, यहाँ लीफ है, फिर फिलिंग है, फिर बॉर्डर है, मतलब कहीं भी कचरा जैसी कुछ भी चीज़ नहीं लग रही आपको। तो ये कॉम्बिनेशंस रखिए, चेक्स डाल दिया, एक एक पैच है, मतलब ऐसे भी नहीं कि यहाँ भी फ्लावर्स है तो दोनों जंबल कर रहे हैं, एक एक डायरेक्शंस में आपको बनाना है। पहले पैच बना दिया, फिर थोड़ा फिलिंग रख दिया या फिर चेक्स कर दिया, थोड़ा मेहंदी को लाइट कर दिया, फिर वापस से आपका मोटिव जो भी बनाना है, फ्लावर्स, पेजली या पिकॉक या एलिफेंट, जो भी आपको बनाना है फिर वो बनाइए। फिर थोड़ा सा सिंपल जो कॉमन जो होता है चेक्स या फिलिंग वो कर कीजिए, फिर पाम में हैवी चीज़ बना दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको एक कॉम्बिनेशन समझ में आएगा और मेहंदी खूबसूरत दिखेंगी। बहुत ज़्यादा एलिमेंट डालने से ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा एलिमेंट से भी मेहंदी समझ नहीं आती। तो आपको ना ज़्यादा एलिमेंट डालना है, बस कॉम्बिनेशन याद रखने आपको कैसे करने हैं, तब जाके आपको वो मेहंदी ब्यूटीफुल लगेगी। जैसे आप यहाँ भी देख सकते हो, फ्लावर्स है, फिलिंग है, फिर फ्लावर्स है, फिर चेक्स है, फिर फ्लावर्स है, ये कॉम्बिनेशन जो है। और जो बॉर्डरिंग आप देख सकते हो कितनी थिक की गई है, बस ये बॉर्डरिंग का भी ध्यान रखिए, तो इससे आपको समझ आएगा, मेहंदी लगाना भी इजी हो जाएगी और जल्दी भी हो जाएगी और अट्रैक्टिव भी दिखेगी। जो आपका एक मिस्टेक होता है कि आपकी डिज़ाइन फ्लैट लग रही है, कुछ समझ नहीं आता, तो आप इस तरीके से यूज़ कीजिए। खाली अगर कुछ नहीं भी कर सकते तो फ्लावर्स और चेक्स का ही इस्तेमाल कीजिए, तो भी आपकी डिज़ाइन खूबसूरत दिखेंगी। या स्टार्टिंग में कोई ऐसा पैच डाल दीजिए, बाद में कॉमन डिज़ाइन जो आपके हाथों में जमी हुई है वो बना दीजिए, तो भी डिज़ाइन आपकी अट्रैक्टिव दिखेंगी। तो ये बहुत सारी टिप्स है जो आपको मैंने आज शेयर की है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करना ज़रूर करना और आपकी मेहंदी को इन्हांस करते रहना।
रीड करना मेहंदी, कोई भी आर्टिस्ट हो सारे बेस्ट होते हैं। आप उसे रीड करो, उनके पिक्चर्स देखिए, उनकी मेहंदी को डिटेलिंग में रीड कीजिए, फिर आपको समझ आएगा कि वो किस तरीके से बनाते हैं। छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस देखिए तो आपको वो जो आपकी मिस्टेक है वो दूर हो जाएगी और इस तरीके से आपकी मेहंदी नहीं बनेगी बल्कि खूबसूरत बनेंगी। बॉर्डरिंग कीजिए, स्टार्टिंग में नहीं होगा, डोंट वरी, नहीं होगा, पर आप ट्राई कीजिए, ज़रूर हो जाएगा। मेहंदी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस से आती है। हमने भी बहुत ज़्यादा सालों से प्रैक्टिस की है, तब जाके आज परफेक्शन हुई है। तो आप भी उम्मीद मत छोड़िए, आप प्रैक्टिस कीजिए और बनाते रहिए, एक दिन ज़रूर बना लेंगे। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, एक नई डिज़ाइन के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।